इस वीडियो में हम आयुर्वेद की अत्रि देव विद्या अलंकार द्वारा लिखित बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आयुर्वेद का इतिहास के अंतर्गत इसके पहले अध्याय के विषय वेदों में आयुर्वेद का वर्णन करेंगे। तो इस जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर वेदों में आयुर्वेद हेडिंग की व्याख्या में लिखा है, वेदों के मंत्रों में देवतावाद है। प्रत्येक सूक्त का कोई देवता होता है। जिस सूक्त में जिस देवता की प्रार्थना हो वह उसका देवता होता है। इस प्रकार से अग्नि, अप आदि देवताओं के समान रुद्र, इंद्र आदि देवता हैं। उनके ही साथ अश्विनी भी देवता हैं। अश्विनी का मुख्य संबंध चिकित्सा के साथ है। अश्विनी ने वैदिक देवताओं की चिकित्सा की थी, जिसका वर्णन आचार्य चरक द्वारा लिखित चरक चिकित्सा स्थान में मिलता है। इसके बाद अगला हेडिंग अश्विनी अर्थात अश्विनों का लिखा गया है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, वेदों में इंद्र, अग्नि और सोम देवता के बाद अश्विनों की गणना है। देवताओं में ये ही युगल है, सदा द्विवचन में प्रयुक्त होते हैं। देवताओं के लिए प्रकाश, आनंद तथा अन्य सुख की सामग्री देते हैं। ये जुड़वा भाई हैं, सदा युवा रहते हैं और प्राचीन है। सुनहरी चमक, सौंदर्य और कमल की मालाओं से भूपित रहते हैं। इसके बाद अगले पैरे में लिखा है, यह स्वर्ग के वैद्य हैं। नवीन आंखें, नवीन अंग प्रदान करते हैं, बीमारियों को दूर करते हैं और देवताओं को युवत्व प्रदान करते हैं। बुजियु नामक राजा को इन्होंने समुद्र में डूबने से बचाया था। यासक ने अश्विनो शब्द के कई अर्थ दिए हैं। जब कुछ अंधेरा और थोड़ा प्रकाश होता है उसे भी अश्विनो कहते हैं। प्रातः काल और सायंकाल उदित होने वाले तारों को अश्विनों कहते हैं। यासक ने अश्विनों कुमारों को ना सुलझने वाली पहेली लिखा है। ज्योतिष शास्त्र में अश्विनी कुमार तारों का समुदाय है जो मनुष्यों के शुभ अशुभ को देखता है। हठ योग के अनुसार वाम और दक्षिण नासा स्वरों को अश्विनी कुमार कहते हैं। इनका ही दूसरा नाम इंगला और पिंगला है। इनके रथ में कभी कभी रासव और गधे भी जुड़ते हैं। इस कल्पना से वायु के जोर से चलने पर जो सां सां आवाज होती है उसके कारण वायु को भी अश्विन कहते हैं। अश्विनी यासक के कहे अनुसार ना सुलझने वाली समस्या है, परंतु इनको देवताओं के चिकित्सक के रूप में स्वीकार किया गया है। अश्विनों के काय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा संबंधी दोनों प्रकार के कार्य मिलते हैं। आयुर्वेद के 8 अंगों में ये दोनों अंग ही प्रधान है। शेष अंग साम्यक है और इन्हीं दोनों अंगों पर आश्रित हैं। इन प्रधान 2 अंगों के मिश्रित होने से अश्विनो एक उपाधि थी, जो कि काय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा दोनों में दक्ष व्यक्तियों को प्रदान की जाती थी, अथवा यह एक संज्ञा थी जो दोनों अंगों में निपुण वैद्य के लिए व्यवहारित होती थी। जिस प्रकार की घोड़ों की चिकित्सा करने वाले व्यक्ति का शालीहोत्र उपनाम है, उसी प्रकार शल्य चिकित्सक के लिए धन्वंतरी भी एक संज्ञा थी और काय चिकित्सक के लिए चरक या अत्रि संज्ञा थी। अश्विनो मुख्यतः देवताओं के चिकित्सक थे। आयुर्वेद परंपरा में अश्विनों ने प्रजापति से आयुर्वेद सीखा और अश्विनों से इंद्र ने सीखा। इंद्र से भरद्वाज, धन्वंतरी और काश्यप ने भिन्न भिन्न अंग सीखे। देवताओं में ब्रह्मा, प्रजापति अथवा इंद्र किसी ने भी चिकित्सा कर्म नहीं किया। इसका संबंध एकमात्र
अश्विनों से है। यद्यपि चरक में ब्रह्मा से एवं इंद्र से संबंधित योगों का उल्लेख है, परंतु चिकित्सा कर्म का संबंध केवल अश्विनी से ही है। यह ही देवताओं के चिकित्सक हैं, इसीलिए वेदों में चिकित्सा संबंधी सूक्तों के देवता अश्विनी ही माने गए हैं। इसके बाद अगला पैरा रुद्र से संबंधित है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, औषधियों तथा स्वास्थ्य से संबंध रखने वाला दूसरा देवता रुद्र वेदों में वर्णित है। इसके पास हजारों औषधियां हैं। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए जलाप और जलाप भेषज ये दो विशेषण भिन्न भिन्न अर्थों वाले वेद मंत्रों में आते हैं। रुद्र को चिकित्सकों में श्रेष्ठतम चिकित्सक कहा गया है। रुद्र से औषधियों की याचना की गई है। चिकित्सा से या भेषज से अश्विनों और रुद्र का संबंध होने से इन दोनों को अन्य देवताओं से कुछ कम महत्व दिया गया है। वेद में अश्विनों को देवताओं का चिकित्सक कहीं नहीं कहा है। देवताओं के चिकित्सक के रूप में अश्विनों की कल्पना पुराणों में सबसे प्रथम आती है। पुराणों में ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन देवताओं को सृष्टि के कर्ता, पालक और सहारक के रूप में निरूपण किया गया है। संभवतः सत्व, रज और तम इन शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए यह कल्पना है। वेदों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव का नाम इस रूप में नहीं आता। उनका सृष्टि के साथ कोई संबंध नहीं मिलता। ऋग्वेद में अश्विनों को दीर्घ हाथ वाले और नित्य युवा कहा गया है। द्विवचन आंत देखकर निरुक्त में इनको छाया, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, रात्रि, दिवस माना है। वेदों में भिषक या भिषक्तम शब्द रुद्र के लिए ही आया है। इस प्रकार रुद्र की स्थिति वेदों में अश्विनों के साथ मिलती है। दोनों को यज्ञ भाग के लिए अयोग्य माना गया है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में रुद्र को नहीं बुलाया था, इसलिए रुद्र ने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। इसी यज्ञ विध्वंस से ज्वर अर्थात रोगों की उत्पत्ति हुई है। वेदों में अश्विनों और रुद्र देवता के सिवा अग्नि, वरुण, इंद्र, अप और मारुत को भी भिषक शब्द से कहा गया है, परंतु मुख्य रूप से इस शब्द का संबंध रुद्र और अश्विनों के साथ है। पुराणों में रुद्र को शक्कर नाम देकर उसके साथ सृष्टि संहार का नाम जोड़ दिया गया और अश्विनों को देवताओं का चिकित्सक वर्णित करके चिकित्सा का संबंध उनके साथ जोड़ा गया। पुराणों के देवता, उनका रूप तथा कार्य वेदों में वर्णित देवताओं से पृथक है। वेदों में अश्विनों को चिकित्सा विषयक क्षेत्रों का देवता कहा गया है। इसी के आधार पर पुराणों ने आयुर्वेद का संबंध इनसे जोड़ा है। पुराणों में काशीपति, दिवोदास, धन्वंतरी भिन्न भिन्न व्यक्ति माने गए हैं, परंतु उपलब्ध सुश्रुत संहिता में यह नाम एक ही व्यक्ति को सूचित करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद के विषय में पुराणों की परंपरा वेदों से भिन्न है। वेदों के देवता भी पुराणों से पृथक हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय वेदों में आयुर्वेद यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।